नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संगीत कला को जन मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से वृंदावन शोध संस्थान रमन रेती वृंदावन संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा अनुदानित एवं किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा के संयुक्त तत्वावधान में कथक नृत्य और तबला वाद की जुगलबंदी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को महाविद्यालय के सरोजनी नायडू सभागार में आयोजित किया गया। आयोजन की संयोजिका तबला विभाग की डॉक्टर मोनिका दीक्षित एवं सह संयोजिका डॉक्टर निधि शर्मा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर लकी गुप्ता और अतिथि कलाकार एवं प्रोफेसर रागिनी अग्रवाल, प्रोफेसर तनुजा अग्रवाल, प्रोफेसर कविता कन्नौजिया के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत की श्रृंखला में अतिथि कलाकार डॉक्टर अंकित पारिक का स्वागत प्रोफेसर कविता कन्नौजिया ने किया। अतिथि कलाकार डॉक्टर तरुणा जांगिड़ का स्वागत प्रोफेसर तनुजा अग्रवाल ने किया। प्राचार्य प्रोफेसर लकी गुप्ता का स्वागत प्रोफेसर रागिनी अग्रवाल ने किया। अन्य कलाकारों का स्वागत डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर निधि शर्मा, डॉक्टर अदिति शर्मा ने पटुका पहनाकर किया। कार्यशाला के अतिथि कलाकार डॉक्टर अंकित पारिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक हैं, जिन्हें उस्ताद जाकिर हुसैन द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है का संक्षिप्त परिचय डॉक्टर निधि शर्मा ने दिया। व्याख्यात नृत्यांगना कथा कलाकार डॉक्टर तरुणा पारिक का संक्षिप्त परिचय डॉक्टर श्वेता केशरी ने दिया। प्राचार्य प्रोफेसर लकी गुप्ता का संक्षिप्त परिचय डॉक्टर अदिति शर्मा ने दिया। कार्यशाला प्रारंभ होने से पूर्व डॉक्टर अंकित के 6 साल के बेटे ने अपने तबला वादन से सभी का मन मोह लिया। गायन वादन एवं नृत्य तानों से संगीत बनता है। तबला वादक हाथों से तबले पर ताल देता है तो कथक कलाकार कथा को अपने पैरों के माध्यम से घुंघरुओं के द्वारा उनकी प्रतिध्वनि करता है। कार्यशाला में ठाट, जाति, ताल, लय के बारे में छात्राओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर अंकित पारिक के तबला वादन एवं कथा नृत्यांगना डॉक्टर तरुणा के कथक नृत्य जुगलबंदी प्रदर्शन ने सभी दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अतिथि कलाकारों को प्राचार्य प्रोफेसर लकी गुप्ता द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर निधि शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य के उद्बोधन द्वारा हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कमेटी की सदस्य डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर रेखा रानी, डॉक्टर श्वेता केशरी, डॉक्टर मनीषा शर्मा, डॉक्टर अदिति शर्मा, डॉक्टर ममता पासवान, रूमी जायसवाल का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना सारस्वत, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योतेश चौहान, डॉक्टर रितु सुरेश, डॉक्टर अनुपम गौतम, डॉक्टर दीप्ति स्ना, डॉक्टर अनुपम मिश्रा, डॉक्टर आकांक्षा सारस्वत, डॉक्टर रिचा सिंह, डॉक्टर नीति कुमारी, डॉक्टर अंजना नायक, डॉक्टर प्रियंका पाल, डॉक्टर वंदना कुमारी, डॉक्टर रीना दुबे, डॉक्टर कोमल वाशने, डॉक्टर प्रतिमा कुमारी उपस्थित रहीं। वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन और किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा के संयुक्त सहयोग से आज किशोरी रमण महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला जिसका की विषय है कथक नृत्य और तबला वाद्य की जुगलबंदी। इस विषय पर हमारे महाविद्यालय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार नृत्यांगना तरुणा जांगिड़ और तबला वादक डॉक्टर अंकित पारिक शिरकत करेंगे। इस जुगलबंदी में जो बोल तबले पर बजाए जाएंगे उनको डॉक्टर तरुणा जांगिड़ अपने घुंघरुओं के माध्यम से कथक नृत्य में प्रतिध्वनि करेंगी। तो आइए देखते हैं आज के इस कार्यक्रम। सभागार में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, उपस्थित शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों और जयपुर से आए हुए हमारे आज के अतिथि कलाकार डॉक्टर अंकित पारिक, डॉक्टर तरुणा जांगिड़, आप सभी का मैं अपने महाविद्यालय के इस सभागार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ वृंदावन शोध संस्थान के सचिव और अध्यक्ष महोदय का, जो किसी कारणवश अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कि उनके सहयोग से आज हम इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। इस कार्यशाला का विषय है कथक नृत्य और तबला वाद्य की जुगलबंदी। आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 2 कलाकार तबला वादक डॉक्टर अंकित पारिक और कथक नृत्यकार डॉक्टर तरुणा जांगिड़
उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। गीतम वादन नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों मिलकर ही संगीत कहलाते हैं। ये तीनों ही कलाएं आपस में भिन्न हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। कथक नृत्य शैली में नर्तक तबले से निकलने वाले एक एक बोल को बहुत ही सफाई के साथ अपने घुंघरुओं से प्रतिध्वनि करते हैं। इसको तबला वादक और कथक नृत्यकार के बीच सवाल जवाब करना भी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम यहाँ पर सुनेंगे, देखेंगे और उनका परिचय प्राप्त करेंगे। परंतु माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्यक्रम अपूर्ण ही रहता है। तो सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती वंदन के लिए प्राचार्य जी से और हमारे अतिथि कलाकारों से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और माँ सरस्वती का वंदन करें। बहुत बहुत आभार वंदना। आज हमारे मध्य शास्त्रीय गायन और वाद्य संगीत कला में निपुण कलाकार डॉक्टर अंकित पारिक जी उपस्थित हैं। आपने पीएचडी, नेट एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से स्नैक परीक्षा को निपुणता से पूर्ण किया है। आप राजस्थान विश्वविद्यालय से MMUS सितार एवं इंदिरा कला संगीत से MA तबला में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। राजस्थान संगीत संस्थान एवं भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से आपने संगीत निपुण में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित गोविंद चक्रवर्ती जी एवं पंडित गिरधारी महाराज जैसे महापुरुषों के मार्गदर्शन में तबला का विस्तृत अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भव सुर ताल जयपुर के संस्थापक एवं निदेशक हैं। 2018 से राजस्थान विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। स्टैंड मेमोरियल PG जयपुर में संगीत व्याख्याता 11-15 तक रहे। स्वर भाव उत्सव, वार्षिकोत्सव एवं नाद प्रेरणा के आयोजक के रूप में भी आप रहे हैं। धन्यवाद मैम। मैं यहाँ आप सबके समक्ष हमारी जो आज की कथक नृत्यांगना है उन सब की उपलब्धियों और अब तक की जो आपकी सांगीतिक यात्रा रही है उन सब से आपका परिचय कराने के लिए उपस्थित हूँ। आप कथक की एक विख्यात कलाकार व जयपुर दूरदर्शन से कथक की ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। आपकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। बहुत ही कम उम्र में आपको अनेक सम्माननीय मंचों पर अपनी प्रतिभा बिखेरने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ के नाम मैं यहाँ आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप बनारस गंगा घाट जयपुर समारोह में आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इसके साथ ही गुरु वासवी सांगीतिक सभा जो जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित की जाती है उसमें भी आपको प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। आपने अनेक समारोह जैसे कथक समारोह, जयपुर समारोह, संगीत महफिल, आमेर फोर्ट, झंकार समारोह में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और साथ ही आपने अनेक धार्मिक स्थल जैसे कि मदन मोहन महाराज, रामचंद्र और नरसिंह मंदिरों में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इसके अलावा इंडो जर्मनी सोसाइटी की तरफ से जो एक सांगीतिक सभा का आयोजन होता है उसमें भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है। विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ देने के साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत ही सक्रिय रूप से संलग्न हैं। वर्तमान में आप भाव सुर ताल संस्था की सह संस्थापिका और वहीं पर अपनी सेवा दे रही हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एज अ गेस्ट फैकल्टी आपको कुछ वर्षों कार्य करने का अनुभव रहा है, जिसमें आपने छात्रों के हितार्थ समय समय पर अनेक कार्यशाला, सेमिनार का भी आयोजन। धन्यवाद डॉक्टर निधि। आज की इस कार्यशाला में जो कि वृंदावन शोध संस्थान और किशोरी रमन महिला महाविद्यालय की ओर से आयोजित की गई है और जिसका विषय कथक नृत्य और तबला वाद्य की जुगलबंदी रहा। इस
कार्यक्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि श्री अंकित पारिक जी और करुणा पारिक जी दोनों को हृदय की गहराइयों से सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करती हूँ और नन्हे पारिक तीनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किशोरी रमन महिला महाविद्यालय के मंच को स्वीकार किया। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति और मेरे यहाँ उपस्थित सभी छात्र और शिक्षिकाएं, निश्चित रूप से इतनी खूबसूरत प्रस्तुति आपको 2000 रुपए की टिकट में भी नहीं मिलेगी। कला प्रेमी, मैं समझती हूँ आज यहाँ जितने बैठे हुए हैं कला प्रेमी हैं तो तालियों से बताएं। और मुझे ये अश्योर करें कि आज का ये कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लगा, ये आपकी आवाज से पता लगेगा। धन्यवाद। तो अंकित जी, आपका यहाँ आना सफल हुआ है, क्योंकि इनकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आपकी कला का जो प्रदर्शन था वो सर्वोत्तम था। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इतने अच्छे कलाकार आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं माँ सरस्वती का धन्यवाद देती हूँ, इस कृष्ण भूमि मथुरा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इतने अच्छे कलाकारों को यहाँ आप सबके साथ बैठ करके मैं उनका आनंद ले सकूं। इसे हम मनोरंजन नहीं बल्कि आनंद कहेंगे, क्योंकि आनंद की अनुभूति हर चीज से परे है और ये कला का जब प्रदर्शन होता है तो वो आनंद की अनुभूति ही कराता है, मनोरंजन नहीं कराता। मनोरंजन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हिंदी के बच्चे समझेंगे, संस्कृत के बच्चे हैं यहाँ, हिंदी और संस्कृत दोनों शब्दों में अंतर होता है, मनोरंजन और आनंद। और आज जो आनंद की अनुभूति हुई है वो किसी भी अनुभूति से परे है। तो मैं यहाँ पुनः इन बच्चों का, क्योंकि मैं हमेशा कला प्रेमी रही हूँ और मैं अपना यहाँ अनुभव साझा करूँगी। जब टीकाराम कन्या महाविद्यालय में 2003 में पहली बार संगीत विभाग में इनकी गुरु हैं शोभा गुदेशिया मैडम, उन्होंने यूजीसी के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन किया, तो मैंने साहस किया कि मैं एक उसमें पत्र, पहली बार हो रहा था सेमिनार कॉलेज के अंदर, क्योंकि सेमिनार का चलन ये पिछले 15-20 वर्षों का ही है। तो 2003 समझ लीजिए 20 वर्ष पूर्व जब सेमिनार का आयोजन किया गया तो हमने पत्र पढ़ने के लिए अपना एक आवेदन दिया। तो सवाल उठे कि आप अंग्रेजी विषय की होकर के संगीत में अपना पत्र पढ़ेंगे, यानी आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।